Hello, dear student. Welcome again to Ramanujam School of Studies Classic Concept Classes. आज के लेक्चर में हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत। अच्छा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एटम है, ठीक है? तो एटम में एक न्यूक्लियस होगा, ओके, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्लेस्ड होगा। कैसे प्लेस्ड होगा? कहाँ पे प्लेस्ड होगा? ये जो सिनेरियो है इसी इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेट मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे कॉन्फ़िगरेट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एक फंडामेंटल रूल है। तो आज हम यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी एटम का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जब एटम है तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में डिफरेंट ऑर्बिटल की बात की। ऑर्बिटल क्या है? जहाँ पे एज ए वेव जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना लगभग 95% होता है, तो वो ऑर्बिटल कहलाता है। मतलब जो वो बाउंड्री जिसके अंदर 95% प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है? तो डिफरेंट ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल जिसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, और ये लोएस्ट एनर्जी होता है अगर 1s की बात करें तो। इसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल होगा 2s। इसके बाद 2s में भी अगर हम क्वांटम नंबर में बात करें, 2 क्वांटम नंबर में 2s के बाद 2p आता है। 2p के 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इन सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्लेस होंगे। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे, कैसे प्लेस होंगे, यही आज हमारा मेन यहाँ आज का मुद्दा है, ठीक है? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है? ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल ठीक है? ऑर्बिटल, एंड टू डू सो एंड टू डू सो these two must have these two must have अपोजिट स्पिन्स। अपोजिट अपोजिट देखिए, ये अपोजिट स्पिन्स है ना, इसको बॉन्डिंग में जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अपोजिट स्पिन्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में। यहाँ पे एनी ऑर्बिटल, एनी एटॉमिक ऑर्बिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो चाहे ये 1s का हो या 2s का हो या 2p में 3 अलग अलग है, px, py, pz। तो px में भी 2 आ सकता है, py में भी 2 आ सकता है, और pz में भी 2 आ सकता है। डी वाले पार्ट में अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो ये इसमें 5 ऑर्बिटल आती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये यहाँ पे ये हम लोग डी का हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर एफ में भी आता है। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये 2 एटम जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका जो स्पिन होगा, ठीक है, किस तरह से ये एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ये जो है अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट
होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है। अपोजिट स्पिन में होगा। These electron of opposite spin are said to be paired. These electrons, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं। These electrons of opposite spins are said to be paired। मतलब जो पेयर्ड मतलब जो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आता है तो हम कहेंगे कि वो पेयर्ड है। अगर दोनों अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइक स्पिन electrons of like spin tend to get as far tend to get as far from each other as possible, as far from each other as possible। ठीक है, possible। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को देखा। और यहाँ पे ये जो टेंडेंसी है कि जो स्पिन होगा, अगर लाइक स्पिन है तो एज फार एज पॉसिबल होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन पेयर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे शेप की प्रॉपर्टीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दिस टेंडेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर दैट डिटरमाइंड द शेप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सो अगर हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर यही हो गया। देखिए, अब जो है हाइड्रोजन के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 है, तो 1 के हिसाब से इसका s ऑर्बिटल होगा। देखिए, s ऑर्बिटल ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से, एक ब्लॉक ले सकते हैं या सर्किल ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन का चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में आ गया, स्पिन अप दे दिया हमने। ठीक है, इसका स्पिन डाउन भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे कन्वेंशन पे है। ठीक है, तो अगर एक अप होगा और अगर पेयर में है तो दूसरा डाउन होगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये 1s ऑर्बिटल हो गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज 1s। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हीलियम। हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो हीलियम में 2 है, तो 1s, दूसरा 2 1s 2, दूसरा ये हमारा अपोजिट स्पिन में आ गया। लिथियम का 3 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिथियम का 3 है तो फर्स्ट ऑर्बिटल 1s होगा, सो अपोजिट स्पिन में ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो आएगा ये हमारा, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आप समझिए, रेड ले लेते हैं। लिथियम का दूसरा ऑर्बिटल है 2s, 2s। ओके, सो वी कैन राइट हियर 2s और एनर्जी यहाँ पे ऐसे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने क्या किया कि लिथियम में 3 है। ओके,
तो फर्स्ट सेकंड पेयर्ड हो गया, सेकंड जो थर्ड है 2s ऑर्बिटल में गया और 2s वाला जो रेड ब्लॉक है इसको इस लाइन से देखिए, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर मैं लेके गया हूँ। क्यों ऐसा लेके गया हूँ? क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल 1s के एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। नाउ बेरिलियम की बात करते हैं। ठीक है, 2s के बाद यहाँ पे हमारे पास 2p भी आएगा। ओके, सो 2p में 2p का एनर्जी और ज्यादा होगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, क्यों 3 लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2p ये p ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एक्सिस कोई इसमें से एक px हो सकता है, 2p ऑर्बिटल होगा, कोई हमारा py हो सकता है और कोई हमारा pz हो सकता है। तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो बेस लाइन है हम लोगों ने सेम रखा है, बट ये 2s से ज्यादा होगा। ओके, लेकिन लिथियम में चूंकि मैक्सिमम हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, तो इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में आगे ऑक्युपाई कर लेगा। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे बेरिलियम के लिए आते हैं। बेरिलियम के लिए यहाँ से आ जाते हैं 1s के लिए 2 आ गया। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू 2s के लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया। ओके, अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा बेरिलियम के लिए इसी में आएगा। ठीक है, 2s में आएगा और ये हमारा फिलअप हो गया। और जो हमारा p वाला ऑर्बिटल है ये हमारा वेकेंट रहेगा, क्योंकि फर्दर कोई भी इलेक्ट्रॉन px py pz नहीं है। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, बोरोन है, बोरोन में 5 है। चलिए, ये 1s है, 2 हमने ऑक्युपाई कर लिया, यहाँ पे 2 हमने और ऑक्युपाई कर लिया, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को ऐसे दिखा रखें, ऐसा कुछ नहीं है, कलर कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे जो p ऑर्बिटल में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया हमने px में डाला है, ये py में भी हो सकता है, ये pz में भी हो सकता है, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट एक्सिस है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये हमारा कन्वेंशन है कि हमने किस एक्सिस को माना है px, किस एक्सिस को py और किस एक्सिस को pz। और हुन्स रूल्स के हिसाब से जो हमने बेरिलियम में नेक्स्ट पेयर में डाला, हुन्स रूल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। ओके, नाउ कार्बन की बात करते हैं अगेन। सो कार्बन में 6 है, सो वी हैव यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये मैंने बराबर में लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ गए। नाउ कार्बन के लिए अब देखिए क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन का 6 है, तो क्या ये px में आएगा? px में आएगा तो पेयर्ड हो जाएगा, और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करेगा? फॉलो अप करेगा। लेकिन px में आके ये पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल py और pz भी है, तो पहले इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल को ये फिलअप करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ठीक है py में आएगा। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में अगेन ऐसे पेयर हो जाएगा, ये अपोजिट लिख दिया मैंने, ऐसे पेयर हो जाएगा, 2s भी पेयर्ड हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा होगा आपको सारा कुछ, तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में जाएगा, क्योंकि px py pz ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल है, हालांकि इसका एनर्जी 2s से अधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का 8 है, सो फर्स्ट में 1 2, 2s में आ जाएगा 1 2। ठीक है, अब 3 इक्विवेलेंट एनर्जी px py और pz है, फर्स्ट वाला यहाँ, सेकेंड वाला यहाँ, थर्ड वाला यहाँ। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 है तो अभी तक 7 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग फिल कर पाए हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है, px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है और pz में भी जा सकता है।
कन्वेंशनली हम लोग पी एक्स में डालेंगे इसको, ठीक है। पी एक्स में जाएगा तो कैसे जाएगा, अपोजिट स्पिन में अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर फ्लोरीन की बात करें, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्लोरीन में 9 है, ये अपोजिट है, अपोजिट में डालना है इसको, ठीक है। यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से ये 3 बना लिया हमने, ओके। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। पहले ऐसे फिल होगा, फिर ये अपोजिट स्पिन में, ये दूसरा अपोजिट स्पिन में जाएगा, ओके। अब लास्ट में नियोन है, नियोन के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पहले भरेगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल। यहाँ पे हुन्स रूल भी अप्लाई हो रहा है साथ साथ, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये गया पहले ऐसे, फिर पी वाई में, फिर पी जेड में, फिर ये अपोजिट स्पिन में, फिर ये अपोजिट स्पिन में, और फाइनली ये टोटल का टोटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड पेयर्ड हो गया। इसीलिए यहाँ पे नियॉन को कहते हैं क्या चीज, नियॉन को कहते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ओके, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पी जेड का जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा हुआ है। तो कार्बन जो है, अगर हम देखें आउटर मोस्ट पी एक्स ऑर्बिटल में कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 2s ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, पूरा फिल है। तो यहाँ पे डाइवैलेंट दिख रहा है, लेकिन कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। मतलब ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है रिएक्शन करने के दौरान, तो यहाँ पे कार्बन को एक्साइटेड स्टेट हम C स्टार से लिखेंगे। तो जो 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल दैट इज जो वेकेंट पीजेड है, यहाँ पे इसमें चला जाता है। देखिए ये ऐसे हो जाएगा 1s, और ये 2s का जो पेयर्ड था, और ये 2p का हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, ओके, pz ऑर्बिटल, ये हमारा pz ऑर्बिटल में पहुंच जाता है जब ये कार्बन रिएक्शन के दौरान, जब कार्बन किसी के साथ रिएक्शन करने जाता है, तो इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास कार्बन के पास जो है 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और px 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसके पास, कार्बन के पास। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो अपोजिट स्पिन में होगा, उसके साथ ये पेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, जिसको हम 4 बॉन्ड कहेंगे। 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये चारों बॉन्ड जो है डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा वो किस नेचर का है। तो इस हिसाब से कार्बन की टेट्रावैलेंसी बनती है, और यही प्रॉपर्टी केटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसके कारण कार्बन जो है हजारों लाखों कंपाउंड बनाता है, और पूरा का पूरा एक कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नया पार्ट बन जाता है केमिस्ट्री में। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, मैं पहले बोला था कि शॉर्ट वीडियो होगा, बट ये लंबा वीडियो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत कुछ आज हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें ये है कि कॉन्फ़िगरेशन 11 से 20 तक हम देखेंगे किस तरह से फिल अप होता है 11 से 20 तक के एटम में, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं, और कैसे ये रिलेशनशिप में रहता है किस पीरियोडिक फैमिली के साथ। ये सब क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, और शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।